Welcome to ABPM Multiplication Group. Now let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज आप लोग को हम बहुत ही अच्छा सा जो है कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि हम लोग मैथ्स में जो है क्या देख रहे थे, मैथ्स। इस मैथ्स में जो है हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि जैसे कि द्विआधारी पत्ती और डेसिमल सिस्टम ये देखे थे। लेकिन आज जो है हम लोग देखेंगे तो उसमें जो है कुछ जैसे कोई भी इंटीजर होता है, चाहे कोई भी परिमेय संख्या होता है, उसका योग के लिए कुछ प्रॉपर्टी है और गुणा के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को आज हम बारीकी से समझते हैं, जानते हैं कि आखिर वह कौन कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे योग का गुणधर्म, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी योग का गुणधर्म। उनमें से सबसे पहला जो है योग का गुणधर्म कि योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। इसमें जो है आप लोग समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, और यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि आखिर ये है क्या। तो कहता है कि अगर कोई दो पूर्णांक a और b है, यानी कोई दो पूर्णांक a और b है, इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, और इसके क्रम को चेंज कर देते हैं, यानी b और a को जोड़ते हैं, तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बराबर आएगा, तो इसी नियम को हम बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, योग का क्रम विनिमय नियम क्या है, तो यहाँ पे समझे हमें अभी कि a और b दो पूर्णांक है और उसको हम a प्लस बी लिखें और इसके क्रम को चेंज करके अगर लिखेंगे तो b प्लस a, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा, तो उसको हम क्रम विनिमय नियम कहेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो इसको हम लिखें यदि, तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। कहेंगे यदि a तथा b दो पूर्णांक हैं जिसमें a प्लस b बराबर b प्लस a हो, तो इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल कि अगर 2 प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3 है और इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 5 है। इसका क्रम को चेंज करके अगर जोड़ते हैं 3 प्लस 2, तो ये कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2, इसीलिए 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2। ठीक है, और दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो ये भी दोनों क्या होगा, सेम होगा, और इस प्रकार से लिखेंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम भिन्न के रूप में देखें तो दूसरा एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3, तो इसको जोड़िए तो कितना गया, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 प्लस 3 2 जा 6, तो 2, यानी कि 5/6 होगा, 5/6 होगा। इसका क्रम को चेंज करके अब लिखें 1/3 1/2। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम 6 आएगा और 2 प्लस 3, और इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 5/6। दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया, और जैसे ही सेम आ जाए तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3, इसीलिए करके बराबर 1/3
प्लस 1/2 और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो है इस क्रम विनिमय नियम को सीखें और ये जो है काफी आसान है। अब इसी प्रकार से हम कुछ और भी सीखते हैं। जैसे दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सहचर्य नियम। दूसरा का क्या नाम है, दूसरा सहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में यानी कि क्या चीज का सहचर्य नियम, तो याद रखिएगा योग का ही सहचर्य नियम, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो यहां पे सहचर्य नियम क्या है, यहां पे थोड़ा सा समझते हैं, आज जानते हैं। कहता है कि एसोसिएटिव लॉ में कि यदि तीन पूर्णांक ए, बी तथा सी हो जिसमें ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ और बराबर ए प्लस बी प्लस सी को अलग इतना हो तो उसे योग का सहचर्य नियम कहते हैं। योग का सहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए। कहता है कि यदि तीन पूर्णांक हो, ए बी और सी हो, तीन गो पूर्णांक है और उसमें जैसे कि हम मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कि एक 2 ले रहे हैं और एक 5 ले रहे हैं और एक 6 ले रहे हैं। यह तीन गो पूर्णांक है और तीनों में हम देख रहे हैं, कहता है इस फॉर्म में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। अगर इतना रहेगा और वह दोनों बराबर रहेगा तो उसको एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। जैसे हम इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2 + 5 + 6, यानी 5 + 6 को एक साथ ऐड करें और इसको हम हल करें तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 और 6 हो जाएगा 11 और 2 + 11 यानी 13 हो गया। उसके बाद ये दोनों को साथ लेंगे यानी 2 + 5 और प्लस में 6। तब देखिए तो 2 + 5 यानी कि 7 और प्लस 6 तो 7 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे 13 ही हो गया। तो दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, इक्वल आ गया, इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए 2 + 5 + 6 और बराबर 2 + 5 + 6। तो यही क्या हो गया, हमारा एसोसिएटिव लॉ के अनुसार यानी सहचर्य नियम के अनुसार हमारा एडिशन की क्रिया संपन्न हुई। एक और जो है हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखें तो 1/2 + 1/3 + 1/, यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। इसको एक साथ जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/3 और 4 के एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, ठीक है, इतना हो गया। अब 1/2 + 4 3 7/12, अब 2 और 12 के एलसीएम 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 6 + 7 अर्थात इसको हम देखें 7 6 13/12 आ गया। अब इसको क्रम को थोड़ा हम चेंज कर दे रहे हैं, 1/2 1/3 इसको जोड़ रहे हैं साथ में, 1/4 को बाद में जोड़ेंगे। अब यहां देखिए 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे तो 6 एलसीएम, 2 3 जा 6 तो 3 + 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 2 होगा और प्लस 1/4। अब देखिए तो 3 2 5/6 और प्लस 1/4, 6 और 4 के एलसीएम 12 होगा, 6 दूनी 12 तो 10, 4 तिया 12 तो यहाँ 3 और 10 3 13/12। तो दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आ गया। तो सेम आ गया तो कहेंगे 1/2 + 1/3 + 1/4, ये दोनों को साथ में बराबर 1/2 + 1/3 और प्लस 1/4 के बाद में, यानी दोनों का मान क्या होगा, या दोनों का वैल्यू सेम आया 13/12 तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इसमें। तीसरा और तीसरा क्या है, तीसरा
जिसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, इन्वर्स एडिशन। ठीक है, यानी योगात्मक इन्वर्स मतलब योग का प्रतिलोम भी इसको कहते हैं। तो कहता है कि यदि कोई संख्या के चिन्ह को चेंज कर दिया जाए, चिन्ह को चेंज मतलब प्लस है तो उसको माइनस कर दिया जाए, और माइनस है यानी प्लस है तो उसको माइनस, और माइनस है तो प्लस कर दिया जाए। ठीक है, चेंज कर दिया जाए तो उसे वह संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देकर जो है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी जैसे देखिए, ठीक है, जैसे फर्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक प्रतिलोम निकाले। तो यहां पे देखिए एकदम सिंपल है, इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह प्लस है तो प्लस है तो इसको माइनस में लिख देंगे, यानी लिखेंगे 5 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा -5 आंसर होगा। अगर यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दिया -7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, -7 का योगात्मक प्रतिलोम निकाले, -7 का योगात्मक प्रतिलोम निकाले, तो इसको हम क्या करेंगे, -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर, इसको भी चिन्ह को चेंज कर देंगे। तब -7 है तो इसको क्या लिखेंगे, +7 लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। तो हम जो है आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रकार के जो है इस पे मैथ, हम इस पे आधारित जो है कुछ मैथ हम अगले वीडियो में नहीं, यानी कि 2 वीडियो के बाद जो है हम लेकर आएंगे, और फिर सारा जो है जानकारी आप लोग को हम बारीकी से देंगे और उसका मैथ का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप लोग अभी धैर्य से थियोरी को जो है समझते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि थियोरी के बिना जो है मैथ को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए पहले थियोरी, बाद में जो है हम लोग मैथ देखेंगे। थियोरी के साथ कुछ कुछ जो मैथ हम लोग देख रहे हैं उस पर ही जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप बनाने की कोशिश करें। अगला देखते हैं चौथा। चौथा का नाम है यानी कि आइडेंटिटी, यानी हिंदी में लिख देते हैं योग का तत्समक, योग का तत्समक, यानी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, योग का तत्समक। तो यहां पे तत्समक का मतलब समझिए। तत्समक कहता है तत् माने उसके, सम माने बराबर, क माने कर देने वाला, तत् माने उसके, सम माने बराबर, क माने कर देने वाले, यानी उसके समान, उसके बराबर कर देने वाला संख्या योग का तत्समक कहलाएगा। यानी कि कोई संख्या में वह संख्या को अगर जोड़ा जाए तो वही संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं योग का तत्समक। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप लोग समझिए, हम कह रहे हैं कि किसी संख्या में वह संख्या जोड़ा जाए, वह संख्या जोड़ा जाए जिससे योगफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन, या योगफल में या कोई संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, उसे
क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, यानी कि योग का तत्समक कहते हैं, योग का तत्समक और योग का तत्समक कहते हैं। और यहां से जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे 5 ले रहे हैं और 5 में हम कौन संख्या को जोड़ें, कौन संख्या को जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप लोग को मन में आ रहा होगा कि 0 को जोड़ दीजिए ना, फिर से 5 आ जाएगा। तो ये जो 0 के कारण जो है इसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण अतः 0 एक योग का तत्समक कहलाएगा, योग का तत्समक कहलाएगा। ठीक है, योग का तत्समक कहलाएगा। यानी कि यहां से एक नोट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, क्या कि 0 क्या है, तो यह 0 जो है योग का तत्समक है, योग का तत्समक। ठीक है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, हमेशा जो है काम देगा। कभी कदार जो है यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते रहता है इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम लोग। इसको जो है आप लोग समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत हो रहा होगा आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके जो है फिर से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि एडिशन का जो भी गुणधर्म था वह यहाँ पे तो समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम देखें गुणा का गुणधर्म, गुणा का गुणधर्म, गुणा का गुणधर्म, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणा का गुणधर्म। तो सबसे पहले यहां पे जो है हम लोग वही वाला पढ़ेंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम। हम गुणा का नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट जो हम लिख दे रहे हैं क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम यह गुणा में भी होता है लागू, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, समझते हैं। कहता है ठीक उसी प्रकार से कि यदि दो पूर्णांक ए और बी हो, जिसे ए गुना बी और बराबर बी गुना ए के रूप में लिखा जाए तो उसे गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, अगर 2 में हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आया, 6, और इसका क्रम को हम चेंज कर दे रहे हैं, 3 गुना 2, इसका वैल्यू भी 6 आया। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2। तो यही हमारे क्या है, लागू हो रहा है, और यह क्रम विनिमय नियम है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, 1/2 गुना 1/3, तो इसका आंसर कितना आया, 1/6। तो इसका क्रम को चेंज करिए, 1/3 गुना 1/2, 1/6 आया, दोनों का दोनों बराबर आया, अर्थात यह भिन्न के लिए भी सत्य है। तो 1/2 गुना 1/3 बराबर 1/3 गुना 1/2, यह जो है क्या होगा, आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे आप देखते हैं दूसरा नंबर, इसको जो है आप साथ साथ लिखते जाइएगा समझकर, और ये जो है बहुत काम देने वाला है, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ें, यह जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी जो है आप पढ़ रहे हैं क्लास में, छोटे से क्लास में, लेकिन आप अपर क्लास तक, 12th क्लास तक चले जाइएगा, यह जो है पीछा आप लोग को नहीं छोड़ेगा, यह आएगा ही आएगा वहां पे भी। तो इसीलिए इसको आप समझते रहिए ताकि आगे तक भी जो है काम देते रहें। ठीक है, दूसरा देखते हैं सहचर नियम। सहचर नियम यानी किसका सहचर नियम, तो गुणा का सहचर नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो कहता है यदि 3 पूर्णांक
ए बी और सी हो, ए बी और सी हो, जिसे ए और गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी और अलग में गुना सी के रूप में लिखा जाए तो उसे गुना का सहचर नियम कहते हैं। गुना का सहचर नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए 3 गो इसमें पूर्णांक रहेगा। सहचर जब भी बोलेंगे तो उसमें 3 गो रहेगा और उस 3 पूर्णांक को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों का दोनों बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना का सहचर नियम। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर 2 गुना 3 गुना 5 साथ में ले लिए तो इसका हल करेंगे तो 2 गुना 5 या 15, 15 दूनी 30। अब इसको क्रम को चेंज कर दे रहे हैं और इसको इस प्रकार से लिख दे रहे हैं 2 गुना 3 गुना 5 तो लिखाएगा द्वितीय 6 और गुना 5, इसका भी वैल्यू 30 आ गया। अब देखिए तो 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 2 गुना 3 और गुना 5, तो यही इस रूप में हम इसको लिख दिए तो इसको हम कहेंगे सहचर नियम। या अगर परिमेय संख्या के रूप में भी अगर लिखें तो वहां पर भी यह सत्य होता है, लागू होता है। ठीक है, तब तीसरा हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तीसरा वितरण नियम। वितरण नियम यानी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है इसको समझते हैं। कहता है इसमें भी कि यदि तीन पूर्णांक ए बी तथा सी हो, जिसे ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी और प्लस ए गुना सी के रूप में लिखा जाए तो उसे वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम कहते हैं, यानी कि इसमें ए जो है क्या हो रहा है, वितरित हो जा रहा है। जैसे देखिए तो ए बी भी जा रहा है, ए सी भी जा रहा है और इस प्रकार से बन जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम देखें तो 2 गुना 3 प्लस 4 बराबर क्या होगा, तो हम देखिए तो इसका हल करते हैं तो 2 गुना 3 और 4 कितना हो गया 7, इसका वैल्यू 14 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं 2 गुना 3 और प्लस 2 गुना 4 को हल करते हैं तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, इसीलिए लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस 4 बराबर 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा वितरण नियम के अनुसार इस प्रकार से गुना होता है। तो इसको जो हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं और जैसे कि अभी हम बताएं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, उसी प्रकार से अभी हम देखेंगे यहाँ पे चौथा इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुना का प्रतिलोम, इसको बोलेंगे हम क्या, गुना का प्रतिलोम। तो गुना का प्रतिलोम देखिए, कहता है कि यदि कोई संख्या ए हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है। यानी a यदि कोई यहाँ पे संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहे तो 1/a होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/a। जैसे हम कहें यदि क्वेश्चन फर्स्ट कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम बताएं। तब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तब देखिए तो यहां हम कहेंगे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, वह इसको पलट देंगे अर्थात 1/5 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम ही होता है। जैसे 1/5 का प्रतिलोम कहे तो 5 और 5 का प्रतिलोम कहे तो 1/5। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा एक और ले लिए कि y माइनस एक्स बटा एक्स का गुणात्मक प्रतिलोम बताएं। गुणात्मक प्रतिलोम बताएं तो इसका क्या हो जाएगा, बस आप जो समझ रहे हैं वही होगा, y माइनस एक्स बटा एक्स का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, इसको पलट दीजिए यानी x बटा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे जो है आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है तो आपको पता नहीं रहता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करें और एडिशन इनवर्स में हम क्या करें, तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो अब एक और जो है जो कि लास्ट है उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम है, ये भी कितना देखें, चौथा, 5वां देख लेते हैं। 5वां जो है आइडेंट यानी कि गुणा का तत्समक, गुणा का तत्समक आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणा का तत्समक। तत्समक का मतलब अभी बताएं, तत् मतलब क्या होता है, उसका या उसके, और सम माने क्या, बराबर, सम माने बराबर, और क माने क्या, तभी बताएं, कर देने वाला, कर देने वाला, यानी कि उसके बराबर कर देने वाला गुणा का तत्समक होगा। यानी कि कोई संख्या है और उस संख्या में वह संख्या से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, किसी संख्या में वह संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल में कोई परिवर्तन न हो, उसे गुणा का तत्समक कहते हैं, गुणा का तत्समक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आप लोग समझिए, अगर यहां क्वेश्चन ले रहे हैं 1 और यहाँ 8, अब कहें कि 8 में हम कौन संख्या से गुणा करें कि इसमें कोई परिवर्तन, इसका गुणनफल में कोई परिवर्तन न हो, तो 1 को हम ले लिए और 1 से हम गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण 1 को हम गुणा का तत्समक कहते हैं, गुणा का तत्समक कहते हैं। तो एक जो है एक नोटेड पॉइंट है, तो आप जो इसे नोट में जो है लिखिएगा, नोट में कि गुणा का तत्समक कितना को कहा जाता है, तो 1 को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 को गुणा का तत्समक कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना देखें, पूरा जितना भी नियम था उसको हम समाप्त कर लिए, और कल से हम लोग जो है कुछ विभाज्यता का नियम देख लेंगे, और विभाज्यता का नियम ऐसा बताएंगे जो आप लोग कभी नहीं जो है पढ़े होंगे और नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो है वीडियो को एंड करेंगे, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को तहे दिल से अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद।